अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट कीक रामुल्लाह नासर आरटीपी स्कूल से। डियर आज मैं कोई चीज़ तो इंस्टॉल करके आपको नहीं बता सकता या समथिंग जो भी हो, कोई हेल्प कोई भी लेकिन एक एक कन्फ्यूज़न है जो कि मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने एलडी प्लेयर के लिए एक वीडियो बनाई थी। एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप झूठे हो, आपने जो है वो वीटी के बारे में बताया ही नहीं, आपने एमुलेटर इंस्टॉल कर दिया। मेरे भाई, वीटी जो है वो आपके कंप्यूटर में बेशक काम करता है, लेकिन आरडीपी के अंदर वीटी काम नहीं करता। उसमें कोई वीटी का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि एक वर्चुअल सर्वर है, कोई फिजिकल सर्वर नहीं है। इसमें वीटी अगर इनेबल होता है बैकग्राउंड से तो सही है, वरना आप इसको इनेबल नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग से निकाल दो। जब आप वीटी के सेटिंग में जाते हो तो आपकी जो आरडीपी है वो जो है वो क्लोज हो जाती है, वो काम करना छोड़ देती है। तो इसको रीच तक आप नहीं कर सकते, जो वीटी का जो सेटिंग वगैरह आता है। तो आप ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि आप आरडीपी के अंदर वीटी इनेबल करेंगे। जब तक आरडीपी को बैकग्राउंड से एमुलेटर के लिए सपोर्ट नहीं मिलती, आप कुछ भी कर लो, इस आरडीपी को उल्टा पलट लो, इसमें वीटी का बाप इंस्टॉल कर लो। वीटी जितनी बार भी इनेबल करो, पहले तो वो होगी नहीं। अगर हुई, आप जो कुछ भी कर लोगे, पूरी जान लगा दोगे, तब भी वो इनेबल नहीं होगी। अगर हुई भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप वीटी को इनेबल कर ही नहीं सकते। वीटी जो है वो एक अलग ही उसका जो है वो इंटरफ़ेस आता है, तो वो विंडोज़ के उस तरफ आता है, तो उसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते आरडीपी में। अपने कंप्यूटर में तो आप कर सकते हो, आपके सामने सर्वर पड़ा हुआ है, वो तो सर्वर ही नहीं, एक वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन में वीटी कैसे ऑन करोगे आप? ये जो है, ये जो आरडीपी होता है, जो वीपीएस होता है, वो एक वर्चुअल मशीन होता है, और जो एमुलेटर होता है वो भी एक वर्चुअल मशीन ही होता है। अब आप एक वर्चुअल मशीन के अंदर दूसरा वर्चुअल मशीन जो है वो चला रहे हो, इसका मतलब जो आपका वीपीएस है उसको जो है वो वीडीएस बन होना पड़ता है। वीडीएस मीन वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर। पहले आप अपनी वीपीएस को वीडीएस बनाओगे, देन जाके एमुलेटर उसके अंदर रन करोगे। अब वीडीएस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इस चीज़ को जानते नहीं कि वीडीएस क्या है। लेकिन जो आरडीपी हम प्रोवाइड करते हैं वो वीडीएस ही होता है, वो वीपीएस नहीं होता। वीडीएस एक है, वीपीएस एक है, वीडीएस एक है डेडिकेटेड सर्वर। वीपीएस मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और वीडीएस मतलब वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर, और डेडिकेटेड सर्वर तो डेडिकेटेड सर्वर ही होता है जो कि फिजिकल मशीन होती है। अब जो वीपीएस है वो एक फिजिकल मशीन होती है, उससे हम जो अलग अलग वीपीएस बनाते हैं, अलग अलग वर्चुअल मशीन बनाते हैं। वीडीएस जो होता है, वीडीएस एक वर्चुअल सर्वर होता है, एक वीपीएस है, एक वीडीएस है। सही है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक सेटिंग का, एक चीज़ का फ़र्क है। जिस भी वीपीएस को आप अलाउ करते हो कि वो आगे वर्चुअलाइजेशन करे, लाइक उसमें एमुलेटर चल जाए, उसमें वर्चुअल बॉक्स चल जाए, तो जो है उसको हम बैकग्राउंड से अलाउ करते हैं ये चीज़, कि इसके अंदर जो है ये सब कुछ जो है वो काम कर जाए, तो उसको वीडीएस कहा जाता है। बाकी फ़र्क कोई नहीं है, ये सब सेम ही दिखने में होते हैं, सेम तरीका होता है लॉगिन करने का। तो ये जो वीटी का ऑप्शन है ये आप भूल जाइए, आरटीपी के अंदर काम नहीं करता। अगर करता भी है तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर इसको कंट्रोल कर सकता है। दुनिया की कोई कंपनी आपको ये एक्सेस नहीं दे सकती कि आप उसकी वीटी को जाके इनेबल करे, डिसेबल करे, जो कुछ भी करे। तो ये आप भूल जाए, आपको वीपीएस मिलता है अगर उसके अंदर वो चीज़ अलाउ है जो कि एमुलेटर को रन करे, तो वेल डन, वरना वो रन नहीं होगा। और रही बात एलडी प्लेयर की, एलडी प्लेयर एक ऐसा एमुलेटर है जिसको हाई ग्राफिक्स चाहिए। वो आपकी नॉर्मल वीपीएस और वीडीएस में तो वो काम नहीं करता, वो डेडिकेटेड सर्वर में भी तब तक काम नहीं करता जब तक उसके अंदर जो है वो जब तक उसके अंदर जो है वो जीपीयू का सपोर्ट ना हो, उसके अंदर जीपीयू ना हो। जो हमारी एलडी प्लेयर के अलग जो प्लेन्स आते हैं उसमें जीपीयू अलग से होता है, चाहे वो वीपीएस हो, चाहे वो डेडिकेटेड सर्वर हो। जो एलडी प्लेयर के लिए उनमें भी ये जो है जीपीयू अलग से हमने जो है वो डाला होता है, ताकि उसमें जो एलटी प्लेयर्स हैं, देखो आपको जो भी बैकग्राउंड से अलाउ, अगर वो आपको क्लाइंट, वो बंदा आपको कहे, सेलर आपको बताए कि सर हमारी आरडीपी के अंदर जो है वो एमुलेटर चलता है, चाहे वो एलडी प्लेयर के लिए, चाहे वो दूसरे जो ब्लू स्टिक के लिए हो, तो वो रन कर जाएगा। अगर वो कहता है कि नहीं चलता, फिर आप जमीन आसमान एक करो, वो नहीं चलेगा। ये बात अपने माइंड में अच्छी तरह डाल दो। अब जितने भी एक्सपर्ट हो, आपको जो कुछ भी करना आता हो, आप उसको अपने आप से इनेबल नहीं कर सकते, उसको कंपनी ही इनेबल करती है। ये बात मैं अपनी वीडियो में 10 बार बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप जब भी लो, उस देखो, बहुत सारी कंपनियाँ ये चीज़ अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये बहुत हेवी लोड डालता है फिर उसकी वीपीएस और वीडीएस के ऊपर। तो वो अलाउ ही नहीं करता कि आप जो ये चीज़ रन करें। डेडिकेटेड सर्वर में शायद आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप एमुलेटर जो है वो चलाएँ, डेडिकेटेड सर्वर में अक्सर में होता है। एलटी प्लेयर अलग चीज़ है, एमुलेटर जो है वो ब्लू स्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो अलग है। तो उनमें अक्सर ऑप्शन होता है कि आप चलाएँ, लेकिन वीपीएस के अंदर ये चीज़ नहीं होती। बहुत ही कम होती है कि आपकी वीपीएस के अंदर जो है वो चल जाए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्लेन्स आप बाय करोगे उन सब में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो वीटी की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट एमुलेटर इंस्टॉल करो, वो रन हो जाएगा। अगर एमुलेटर डायरेक्ट रन नहीं हो रहा, कोई आपको बता रहा है कि वीटी इनेबल करो, एमुलेटर के अंदर जो नोटिफिकेशन आ रहा है, उस पे आप अमल नहीं करो, वो काम नहीं करेगा। चाहे ज़मीन आसमान एक करो, वो काम नहीं करेगा।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड आप प्लीज़ सवाल किया करें, आप इल्ज़ाम ना लगाएँ। आपको चीज़ अगर हमने दी और इसके अंदर ये चीज़ नहीं चल रही और हमने कहा कि हमारा काम नहीं है फलाना-ढिंगा जो भी है, फिर आप हमें कहें कि यार आपने हमें गलत चीज़ दी थी। अगर वो आपने चेक ही नहीं किया बस आके वीडियो पे कमेंट कर रहे हो कि नहीं आप झूठ कह रहे हो फलाना-ढिंगा, तो ये तो फिर आप ना किया करो ना। हम आपके लिए बैठ के फ्री में वीडियोज़ बना रहे हैं और आप इस तरह कमेंट कर रहे हो, इंसान को बुरा लगता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।